हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप सभी का अधिक समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं कहानी पर। एक बार की बात है, मथुरा वृंदावन धाम में एक संत घूमने के लिए आए और उन्होंने सोचा कि चलो मथुरा वृंदावन पहुंच करके भगवान कृष्ण के दर्शन किए जाएं और वहाँ का इतना सुंदर रहस्य भी जान जाएंगे कि आखिर में भगवान कृष्ण की नगरी कैसी है और कैसी दिखती है। यह सोच करके जब वह संत मथुरा वृंदावन पहुंचे तो वहां जा करके उनके मन को बहुत सुकून मिला और उन्हें वहां भगवान कृष्ण की नगरी को देख करके मन को बहुत शांति मिली और बहुत खुशी हुई। वह एक दो दिन रुके और इधर उधर मथुरा वृंदावन में सभी चीजें देखी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ तक आए हुए हैं तो भगवान को प्रसाद चढ़ा देते हैं। यह सोच करके उन संत ने प्रसाद लिया और रामदाने का और ले करके भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में बाकी प्रसाद वह अपने पास रख लिए और बोले कि चलो गांव चल करके हमारे घर में और आसपास के जो लोग हैं उनको भी प्रसादी खिलाएंगे। अगले दिन संत को वापस जाना था। वह आए और सो गए। सुबह उठ करके उनको ट्रेन पकड़नी थी। वह जल्दी से उठे और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच गए। वह जब स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी पर बैठे और उन संत को मुगल सराय जाना था। वहां जब ट्रेन पर बैठे हुए आधे रास्ते पर पहुंचे तो संत को बहुत जोरों की भूख लगी। जब संत को जोरों की भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, प्रसाद रखा हुआ है वही खा करके पानी पी लेते हैं। संत जी ने जब अपने थैले से प्रसाद का डिब्बा निकाला और निकाल करके उन्होंने खोला तो क्या देखा कि उस डिब्बे में बहुत सारी चींटियां थी। उनको देख करके उन संत ने सोचा कि प्रसादी में इतनी ढेर सारी चींटियां हैं, यह जरूर मथुरा वृंदावन से ही डिब्बे में आ गई हैं। मैं इनको मुगल सराय ले जा करके क्या करूँगा, क्योंकि ये इनको तो भगवान की नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी में ही रहना ज़्यादा उचित है। यह डिब्बे में प्रसादी के साथ आ गई हैं तो क्यों ना मैं इनको इनके पवित्र स्थान पर ही पहुंचा दूं। और वह संत उस डिब्बे के प्रसादी को देख रहे थे और मन ही मन यह सोच रहे थे कि इन चींटियों को अगर खाया तो एक आध चींटियां, कितना भी मैं साफ कर लूं पर एक आध चींटियां तो जरूर चली जाएंगी खाने में, जिसके कारण मुझको पाप लगेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस प्रसादी को ना खा करके वहीं ले जा करके मथुरा वृंदावन में उन्हें
छोड़ आता हूँ। और इतना सोच करके वह संत ट्रेन से उतर गए और उतर करके फिर वापस मथुरा वृंदावन के लिए सवारी पकड़ ली। वह संत मथुरा वृंदावन पहुंचे और वहां जा करके जिस दुकान से उन्होंने प्रसादी ली थी उनको वह प्रसाद वापस कर दिया और कहा कि भैया यह लो अपना प्रसाद। इसमें बहुत सारी चींटियां हो गई थी जिसके कारण मैंने इनको आप अपने यहाँ ही रखो। यह देख करके वह दुकानदार कहने लगा, गलती से चली गई होंगी, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दूसरा प्रसाद दे देता हूँ। तब वह संत बोले कि नहीं, मुझे दूसरे प्रसाद को नहीं लेना, क्योंकि यह मथुरा वृंदावन इतना पवित्र स्थान है, यहाँ हमारे भगवान कृष्ण का जन्म है, तो इन लोगों की जगह इसी पवित्र स्थान पर ही है। इसलिए मैं इस प्रसाद को यहीं पर वापस करने आया हूँ, ताकि यह भगवान की नगरी में ही वास करें। यह सुन करके उस दुकानदार ने सोचा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिसका जो स्थान पवित्र स्थान होता है उसको वहीं पर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, मेन अगर देखा जाए तो प्रसाद की कोई बात नहीं थी, बात थी सिर्फ भाव की। उन संत के मन में भगवान की नगरी का भाव था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन चींटियों को भी भगवान की नगरी में ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और वहीं पर रहना चाहिए। अगर मैं इनको अपने साथ मुगल सराय ले जाता हूँ तो मुझको बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। और यह सोच करके उन संत ने उन चींटियों को मथुरा वृंदावन ही पहुंचा दिया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के पवित्र स्थान पर हर एक इंसान को रहने में मन को बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए हर एक आत्मा की यही कोशिश होती है कि वह भगवान की नगरी में ही रहने की कोशिश करे। पर स्वाभाविक तो नहीं कि हर एक व्यक्ति भगवान की नगरी में ही रहे। वह जहाँ भी रहता है बस मन में श्रद्धा पूर्वक भगवान को याद करता है, भगवान वहीं पर उस व्यक्ति को दर्शन देते हैं। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।